अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट फिज़ा हुसैन और आज मैं मौजूद हूँ आरपीओ ऑफिस मुल्तान में, जहाँ पर ख़वातीन को ड्राइविंग सिखाने के लिए बहुत ही इनकलाबी कदम उठाया गया है। ड्राइविंग सिमुलेटर के ज़रिए ख़वातीन को गाड़ी चलाने की तरबियत फराहम की जा रही है। इससे ख़वातीन को न सिर्फ हकीकी ड्राइविंग का तजर्बा हासिल होगा, बल्कि एक बहुत ही महफूज और बाएतमाद अंदाज में वो यहाँ पर गाड़ी चलाना सीख सकेंगी। इन इक़दामात का मकसद सिर्फ यही है कि ख़वातीन को आज़ादी से और ख़ुद मुख्तारी की तरफ उठते हुए कदम में उनकी मदद की जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख़वातीन को ड्राइविंग सिमुलेटर के ज़रिए आप लोग गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं, तो ये सिमुलेटर है क्या और कैसे काम करता है? सिमुलेटर एक तरह का वर्चुअल जो है कार ही है। इससे आप एक्सपीरियंस हासिल करते हैं कार चलाने का। ठीक है, ख़वातीन को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और ये बिल्कुल ऐसे ही वर्क करता है जैसे कार वर्क करती है, लेकिन इसका बेनिफिट ये है कि आप ट्रांसपोर्ट से सेफ़ होते हैं, चलाना आपके लिए आसान होता है इसे। ड्राइविंग सिमुलेटर सिखाने का ये फ़ैसला कैसे लिया गया और इसके पीछे क्या मकासद थे? ड्राइविंग सिमुलेटर यहाँ पे इंस्टॉल करने का फ़ैसला हमारे आरपीओ साहब का था और एक बहुत अच्छा डिसीजन साबित हुआ है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए, क्योंकि ख़वातीन रोड पैनिक होती हैं, रोड यूज़र नहीं होती, घर में रहने वाली होती हैं, तो उनको जब फर्स्ट टाइम रोड पर आती हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। और सिमुलेटर इस मकसद के लिए बहुत अच्छा काम करता है कि फ़ीमेल्स को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ठीक है, उन्हें हर चीज़ का पहले से पता चल जाता है कि किस तरीके से उन्हें ड्राइव करना है। क्या इस सिमुलेटर के ज़रिए ख़वातीन का गाड़ी चलाने का डर कम हो रहा है या नहीं? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। वो पुरएतमाद तरीके से अब ड्राइव करती हैं। जब यहाँ से सीख कर जाती हैं सिमुलेटर से, उसके बाद रोड पर जाकर उनका प्रैक्टिकल डे स्टार्ट होते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से ड्राइव करती हैं और सेफ ड्राइव करती हैं। सही। एक दिन में ख़वातीन को कितने घंटे की तरबियत दी जाती है गाड़ी चलाने के लिए? प्रैक्टिकली तौर पर उन्हें 30 मिनट्स दिए जाते हैं और अदरवाइज़ जो लेक्चर है उन्हें 1 आवर का लेक्चर दिया जाता है। लेक्चर क्लासेस होती हैं। ये जो लेक्चर है ये मेल इंस्ट्रक्टर देते हैं या फीमेल इंस्ट्रक्टर देती हैं? लेक्चर जो है फीमेल्स इंस्ट्रक्टर्स भी देती हैं और मेल्स इंस्ट्रक्टर भी देते हैं, जबकि जो आपको प्रैक्टिकली सिखाती हैं फीमेल्स को फीमेल्स ही सिखाती हैं। और गाड़ी चलाते हुए जो रोड सेफ्टी होती है और जो ट्रैफिक के कवानीन होते हैं, क्या वो भी सिखाए जाते हैं? जी बिल्कुल सिखाए जाते हैं। जब पहले हफ्ते में आपको मल्टीमीडिया लेक्चर्स दिए जाते हैं तो उसमें आपको पूरे सेफ्टी गैजेट्स बताए जाते हैं, सेफ्टी लॉज बताए जाते हैं, रोड को यूज़ करने का तरीका बताया जाता है, लेन्स एंड लाइन्स में डिफरेंस बताया जाता है, मतलब पूरी आपको रोड मार्किंग अच्छे से समझाई जाती है। मुल्तान का मौसम बदलता रहता है, सुबह के टाइम कुछ होता है, रात में शाम में आंधी आ जाती है, बारिश आ जाती है, तो क्या मौसम के लिहाज से भी ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से ड्राइव करनी है किस मौसम में? जी जी बिल्कुल, मौसम के लिहाज से ट्रेनिंग दी जाती है कि बारिश है तो आपने किस तरीके से ड्राइव करना है, आपने अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो रखना है, और हर लिहाज से ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर। बहुत अच्छा। तो गाड़ी की जो मेंटेनेंस है, क्या उसके हवाले से भी तरबियत दी जाती है ख़वातीन को? जी बिल्कुल, मेंटेनेंस के हवाले से भी दी जाती है और दूसरा ट्रबल शूटिंग के हवाले से भी दी जाती है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह अभी जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, प्रैक्टिकल क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो मंडे का जो फर्स्ट डे होता है उनका, वो उनका फर्स्ट डे ब्रीफिंग का होता है। 1 घंटे की ब्रीफिंग होती है, उन्हें ट्रबल शूटिंग के बारे में बताया जाता है, पार्ट्स के बारे में समझाया जाता है, कार अगर पंचर हो गई है तो उसके बारे में भी समझाया जाता है। अच्छा, सिमुलेटर पर कितना अरसा सिखाया जाता है और जो आउटडोर है, जो प्रैक्टिकल वर्क है, वो कितना सिखाया जाता है? सिमुलेटर पर 3 से 4 दिन सिखाया जाता है प्रैक्टिकल पे जाने से पहले, और जो प्रैक्टिकल जो है 2 हफ्तों का होता है। ठीक है, पहले हफ्ते से स्टार्ट होता है, फर्स्ट डे ब्रीफिंग का होता है मंडे, और उसके बाद कंटिन्यूसली प्रैक्टिकल होता है ऑन रोड। तो ख़वातीन का क्या तासुर है जब वो यहाँ सीखने आती हैं, तो उनकी क्या एक्सप्रेशन है इस सिमुलेटर के हवाले से? वो उसको देखकर बहुत ज़्यादा पुरएतमाद होती हैं, बहुत सुकून से सीखती हैं यहाँ पर, और उसके बाद पुरएतमाद तरीके से रोड पर ड्राइव करने के लिए जाती हैं। क्या ख़वातीन को सीखने में कोई मुश्किलात का सामना होता है? अगर होते तो आप उसे कैसे हल करते हैं? कुछ ख़वातीन होती हैं जिन्होंने पहले से कोई कार वगैरह ड्राइव की है, लाइक आजकल ज़्यादातर खातून जो होती हैं उन्होंने ऑटो कार ड्राइव की होती है, उनको तो कोई मुश्किल नहीं होती। उन ख़वातीन को थोड़ी बहुत मुश्किल पेश आती है जो घरेलू होती हैं, ज़्यादातर घर में रहती हैं, उनको फर्स्ट डे जो मुश्किलात पेश आती होती हैं, उनको इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह का नहीं पता होता कि कार के इंटीरियर को कैसे यूज़ करना है, गेयर्स कैसे लगाने हैं, तो विद इन 1 and 2 days सीख जाती हैं। इस तरबियत की टाइमिंग कितनी है? 3 हफ्ते का दौरानी है इसका। ठीक है, पहले हफ्ते में मल्टीमीडिया लेक्चर्स होते हैं, बाकी 2 हफ्ते में ऑन रोड प्रैक्टिकल। नहीं, एक मतलब पूरे दिन में कितने घंटे फिक्स हैं कि आप उसमें आकर ड्राइविंग सीख सकते हैं? दिन में प्रैक्टिकली आपको आधा घंटा दिया जाता है कि आप प्रैक्टिकली सीख सकते हैं, और लेक्चर्स की टाइमिंग 1 घंटे की है। ये 1 घंटा फिक्स है कि 12 से 1 बजे तक की ट्रेनिंग है, ये सुबह से लेकर शाम तक आप कभी भी आकर सीख सकते हैं?
नहीं, इसमें 3 टाइम रखे गए हैं। फर्स्ट टाइम होता है, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम। अच्छा, अगर कोई फर्स्ट टाइम अवेलेबल नहीं होता ट्रेनिंग के लिए तो क्या वो शाम को आकर सीख सकता है या उसका वही टाइम फिक्स है जो उसने आकर फर्स्ट टाइम में फ़िक्स करवाया था? जी जी बिल्कुल, इस टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है यहाँ पर। आप अगर फर्स्ट टाइम आपका मिस हो गया तो आप सेकंड टाइम ले सकते हैं क्लास। सिमुलेटर के ज़रिए गाड़ी चलाने का मंसूबा मुल्तान के दूसरे अजला में भी मुहैया किया जा रहा है, तो ऐसा कोई मंसूबा तैयार है? जी, पहले से लाहौर में सिमुलेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पे ड्राइविंग सिखाने के लिए सिमुलेटर मौजूद है। और साउथ पंजाब में ये पहला सिमुलेटर जो मुल्तान में इंस्टॉल किया गया आरपीओ साहब की मदद से। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से ख़वातीन को कितना ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो रहा है पहले की निस्बत? ख़वातीन इससे बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो रही हैं क्योंकि वो रोड पैनिक होती हैं, ट्रैफिक पैनिक होती हैं, इसलिए उनको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। क्या इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कोई फ़ीडबैक सिस्टम भी मौजूद है? जी बिल्कुल, फ़ीडबैक सिस्टम मौजूद है हमारा। जिस तरह भी जैसे एक बैच कंप्लीट होता है उसके बाद सेरेमनी रखी जाती है, यहाँ पे आरपीओ साहब खुद आते हैं, सर्टिफिकेट्स देते हैं और फीडबैक देते हैं। अच्छा, ख़वातीन के लिए लाइसेंस हासिल करना कितना आसान हो गया? क्योंकि पहले ड्राइविंग नहीं आती थी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, तो अब कितना आसान हो गया? सिमुलेटर की मदद से ख़वातीन के लिए अब लाइसेंस लेना बहुत आसान हो गया है। ख़वातीन अच्छे से ड्राइविंग सीख पाती हैं और अपना लाइसेंस हासिल करती हैं। जदीद टेक्नोलॉजी ने मुल्तान में धूम मचा दी है और ख़वातीन के लिए ड्राइविंग सीखना बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया है। इससे उनका जो खौफ है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो आप भी इंतज़ार मत करें, यहाँ आकर ड्राइविंग सीख सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी होस्ट फिज़ा हुसैन को इजाज़त दें। कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।